हेलो बच्चों, वेलकम टू डॉक्टर अड्डा। मेरा नाम है भारती और मैं आपकी ज़ूलॉजी एजुकेटर हूं। आज के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन में हम करने वाले हैं चैप्टर इवोल्यूशन। अब जब हम लोग इवोल्यूशन चैप्टर की बात करते हैं बेटा जी, तो इस चैप्टर से आपके यूजुअली 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि आपको ये चैप्टर देके जाता है 12 नंबर। और कभी कभी इस चैप्टर से ऐसा भी हुआ है कि 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, कभी 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अनसर्टेनिटी आपको इस चैप्टर में दिखाई दे जाती है। बट इवोल्यूशन एज अ चैप्टर मैं कहूंगी काफी वास्ट चैप्टर है। बहुत सारी चीजें हैं जो याद करने की है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप जिनको कह सकते हैं समझने की चीजें हैं। लेकिन यार ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग सा है ना, और आपके बारे में है कि ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे हुआ है, कैसे ये अर्थ बनी, यूनिवर्स बना। तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटा जी ये। तो जल्दी से बेटा जी सेशन को शेयर कर दो, लाइक कर दो और अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो ताकि हम लोग इस सेशन को स्टार्ट कर सके। ठीक है। हाय ऋषि क्रिएशन यानी साक्षी, हाय वैभव, दीपिका, ईवा, समर राजपूत, पीता, ज्योति, कैसे हो? हाय किंग प्लेयर, हाय बच्चे, हाय सृष्टि पाल, हाय स्वस्ति, नमित, कैसे हो सारे बेटा जी? वंदना जी कैसे हो? नमस्ते अंकित कुमार जी, हाय श्रेया, कैसे हो सारे? फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, दोस्तों को बता दो कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो जल्दी से आ जाए क्लास के अंदर। गुड इवनिंग बायो बाबा, हाय आदित्य, कैसे हो सारे? कैसी चल रही है तैयारी और कैसे आ रहे हैं नंबर? तुम्हारे मार्क्स वार्क्स का क्या सीन चल रहा है, जल्दी बता दो। हाँ जी, हाय सबा, हाय अयान, कैसे हो बच्चे? हाय चैतन्य, आज नहीं लिखा चैतन्य कि आई चैतन्य आई है, जल्दी बताइए। हाँ जी, हाय गुड इवनिंग अनुराधा, बच्चे कैसे हो सारे के सारे? हाँ, मैं बिल्कुल बढ़िया हूं और तुम लोग क्लास में रेगुलर आते रहते हो तो उस चीज से ज्यादा बढ़िया हो जाती हूं मैं, है ना? अरे बिल्कुल जिंदाबाद। चलिए फटाफट से चैट बॉक्स में मेरे को बहुत सारे थम्स अप दिखने चाहिए, बहुत सारे हार्ट्स दिखने चाहिए ताकि हम लोग इस सेशन को स्टार्ट कर सके। इवोल्यूशन चैप्टर को हल्के में नहीं लेना है। इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन आएंगे, 12 नंबर इस चैप्टर से पूछे जाएंगे, यानी कि बेटा जी गेम चेंजिंग हो सकता है ना? हाँ जी, 180 बाय अच्छा ओके यशराज, फटाफट से कितना इंपॉर्टेंट है अजीम खाजी जी, पीवाईक्यूज सिर्फ बायोलॉजी के लिए नहीं, हर चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सब्जेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट से सेशन शेयर कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए। कहां है आज सारे बच्चे ये बताइए मुझे फटाफट से जल्दी से बेटा जी। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं विद टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बेटा जी, और ये रहा आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन। ये रहा बेटा जी आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज डिफाइंड एज स्टडी ऑफ, किस चीज की स्टडी है बेटा जी इवोल्यूशनरी बायोलॉजी? आप लोगों को बताना है फटाफट से सबके आंसर। अच्छा निकल गए हैं, अच्छा ठीक है समझ गई। फटाफट से दिख रही हो सुप्रिया, हाय सुप्रिया, हाय आफिया, जल्दी से फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए। अच्छा बैच में क्लास चल रही है, समझ गई मैं। हाँ, फटाफट से आंसर आने चाहिए। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज डिफाइंड एज स्टडी ऑफ, किस चीज की स्टडी है आपकी इवोल्यूशनरी बायोलॉजी? जल्दी बताएंगे सारे, जल्दी बताएंगे सारे के सारे, किस चीज की स्टडी है? इट इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स। लाइफ फॉर्म्स की क्या हिस्ट्री रही है उस चीज की स्टडी होती है आपकी इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। ठीक है, यानी कि बेटा जी आंसर होगा डी। फ्लोरा और फौना कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। एनवायरमेंटल बायोलॉजी नहीं हो सकता है। इवोल्यूशन में क्या पढ़ रहे हो? हर लाइफ फॉर्म की क्या हिस्ट्री थी, क्या पास था, ये पढ़ रहे हो ना तुम लोग। फिर कैसे हो सकता है बेटा जी? आंसर क्या होगा? डी होगा। इमाम, शकील, स्वीडी, आदित्य, अनुराधा, श्रेया, साइलेंट आई, चैतन्य, सुप्रिया, यशराज, सृष्टि पाल, मलू, सिमरन, पीता, ज्योति, शिखा, बायो बाबा, निलंजना, रुचिका और नमित ने दिया है बिल्कुल सही आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। करेक्ट कौन सी स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट ढंग से पढ़ लीजिएगा, कल की तरह गलती नहीं करना है। एंटीबॉडी एंटीजन में जो कंफ्यूज हुए थे वो वाली गलती मेरे को नहीं चाहिए आज। फटाफट से आंसर करेंगे सारे के सारे, फटाफट से बेटा जी, सबके आंसर आने चाहिए मेरे को, सबके आंसर आने चाहिए मुझे फटाफट से। बायो बाबा का आंसर आ गया है, डॉक्टर अनिकेत का, आदित्य का, रुचिका का, वैभव का, शिखा, वंदना, ऋषि, स्वीडी, वैभव, निलंजना, सबके आंसर आ रहे हैं बेटा जी। फटाफट से बाकी के बच्चे भी आंसर करेंगे, फटाफट से बेटा जी, सबके आंसर आने चाहिए। हां जी, डी बोल रहे हो यार, तुम बोल रहे हो सारे के सारे ही आंसर सही हैं, सारे के सारे ही सही हैं। चलो देखते हैं। द यूनिवर्स इज वेरी ओल्ड, बहुत पुराना है, बहुत बुढ़ा है, ऑलमोस्ट 20 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। कितना पुराना है? 20 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज कंप्राइज द यूनिवर्स। द बिग बैंग थ्योरी अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड अर्थ, या फिर ऑल ऑफ दीज। अब बताइए बेटा जी, करेक्ट स्टेटमेंट की अगर बात करी जाए, करेक्ट स्टेटमेंट की बात करी जाए बेटा, आप ध्यान से पढ़ लेना। जिसने 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 आंसर करा है प्लीज ध्यान से पढ़ लेना। क्या यूनिवर्स 20 मिलियन ईयर्स ओल्ड है? क्या यूनिवर्स 20 मिलियन ईयर्स ओल्ड है? शकील अमन ने आंसर कर दिया है मेरे क्वेश्चन का। क्या यूनिवर्स 20 मिलियन ईयर्स ओल्ड है? नहीं है बेटा जी। क्या है? 20 बिलियन है। पढ़ भी नहीं रहे हो ढंग से, हैं? पढ़ भी नहीं रहे हो ढंग से। 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड है बेटा जी। पहली स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर जो तुम लोगों ने सबने डी दिया है ये तो गलत होगा। ये गलत है या नहीं है? बताइए फटाफट से। जब 20 मिलियन लिखा हुआ है और होता 20 बिलियन है, ऐसे कैसे चलेगा काम? है गलत आंसर करते हो, शर्म नहीं आती है? ये बताइए फटाफट से, जल्दी बताइए, फटाफट से बताइए। अब नेक्स्ट देखो, ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज कंप्राइज यूनिवर्स। सही बात है, एक यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज है, एक यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज है। और हम कौन सी गैलेक्सी का पार्ट है? जल्दी से नाम बता दीजिए। हा 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 हा, अच्छा जल्दी जल्दी बताइए फटाफट से, हम कौन सी गैलेक्सी का पार्ट है? फटाफट से बताइए। ए बी सी डी, ए सी बी कॉमेडी, सी कैसे होगा? अभी बात करते हैं। ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज कंप्राइज द यूनिवर्स, यानी कि एक यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज है, जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, बिग बैंग थ्योरी अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। बट क्या बिग बैंग थ्योरी अर्थ की ओरिजिन बताती है? बताओ, क्या बिग बैंग थ्योरी अर्थ की ओरिजिन बताती है? हां या ना? फटाफट से आकाश गंगा मिल्की वे, बिल्कुल हाँ, फटाफट से बेटा। अब मुझे ये बताइए, क्या मिल्की वे गैलेक्सी, सॉरी, क्या बिग बैंग थ्योरी अर्थ की फॉर्मेशन बता रही है, ओरिजिन बता रही है? नहीं बता रही है, सिर्फ यूनिवर्स का ओरिजिन बताती है। यानी कि आपकी बी स्टेटमेंट सही है, बी स्टेटमेंट सही है बेटा जी। ना नको बिल्कुल नहीं, ना नको बिल्कुल नहीं पता है तो गलत आंसर क्यों करा है इस क्वेश्चन का? पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन का गलत आंसर करके बैठे हो तुम लोग। शर्म आ रही है थोड़ी सी? है 20 मिलियन को बिलियन समझ लिया है, इसको अर्थ भी बता रही है यूनिवर्स। ऐसे कैसे चलेगा बेटा? हाँ, ऐसे कैसे चलेगा? पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन का गलत आंसर करके बैठे हो तुम लोग। है आंसर क्या होगा? बी होगा। आंसर क्या होगा बेटा जी? बी होगा, जो सिर्फ मलू और अंकित ने दिया है सही आंसर। सिर्फ मलू और अंकित ने सही आंसर दिया है। हाँ हाँ बिल्कुल। कहां है आज सारे? प्रिंस नहीं दिख रहा है, एजे नहीं दिख रहा है, नव्या भी नहीं दिख रही है, कोमल कहां है? जल्दी बताइए।
अच्छा, नजर उतारी है तुमने, बिल्कुल सही, क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, व्हेन डिड लाइफ अपेयर ऑन अर्थ, कब लाइफ अपेयर हुई थी, जल्दी बताएंगे सारे के सारे, कब लाइफ अपेयर हुई थी, जल्दी बताएंगे सारे के सारे, फटाफट से फटाफट से। 500 मिलियंस आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर्स बैक, बोथ ए एंड बी, या फिर ऑलमोस्ट 3 बिलियन ईयर्स बैक। फटाफट से आंसर करिए, फटाफट से आंसर करेंगे सारे के सारे। अनुष्का बेटा ए कैसे होगा, ए कैसे होगा, जल्दी बताइए। चैतन्य आंसर करिए, आंसर। ज्योति ए कैसे होगा बच्चे, ज्योति ए कैसे होगा, है सिर्फ ए कैसे हो सकता है बेटा, आपकी एनसीईआरटी यही तो लिखती है, आपकी एनसीईआरटी क्या लिखती है, दैट अर्थ इज फॉर्म्ड, अर्थ इज फॉर्म्ड, रुक जाओ, अर्थ इज फॉर्म्ड 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। है ए कैसे होगा, ए कैसे होगा बेटा क्वेश्चन क्या लिखिए, स्टेटमेंट, व्हेन डिड लाइफ अपेयर ऑन अर्थ, लाइफ अपेयर ऑन अर्थ व्हेन 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, बिल्कुल, ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर्स बैक, ये भी सही है, ये भी सही है, ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर्स बैक, 4.5 बिलियन ईयर्स बैक आपकी अर्थ बनी थी, उसके 500 मिलियन साल बाद आपकी लाइफ ओरिजिनेट हुई, लाइफ ओरिजिनेट हुई, यानी कि ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। हाँ, ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, सी होगा ऑप्शन। ए कैसे होगा, सिर्फ ए कैसे होगा, सिर्फ बेटा लेट हो गया शिव, लेट नहीं होते मेरी क्लास में। जल्दी बेटा, 4.5 बिलियन 4.5 बिलियन ईयर्स पहले आपकी अर्थ बनी थी, उसके फिर आपको क्या बना, हाँ सी होगा, सी आंसर सी होगा, सिर्फ ए नहीं होगा। स्वीटी, यशराज, आलिया, इमाम, निरंजना, सिमरन, रुचिका, मलू, वैभव, रिया, वंदना, शिखा, प्रदीप, बायो बाबा, सुप्रिया, डॉक्टर अनिकेत, सैलेंटाइज, दीपिका, विकी और पीता ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। हट जा यार। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके अच्छा अच्छा, तुमने जो पहले ही क्वेश्चन में मेरा बीपी बढ़ा दिया, उसका क्या, उसका क्या बेटा बायो बाबा, उसका बताओ तुम मुझे, आज तुम्हें जवाब देना पड़ेगा फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इन एसएल मिलर्स इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट ही ऑब्जर्व्ड द फॉर्मेशन ऑफ, किसकी फॉर्मेशन ऑब्जर्व करी थी, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे, किसकी फॉर्मेशन ऑब्जर्व करी थी, क्या देखा था उन्होंने, उन्होंने देखा था कि अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन हो रही है, क्या देखा था कि अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन हो रही है, अमाइनो एसिड के अलावा क्या क्या दिखा था, ये मुझे कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में बताइएगा, अमाइनो एसिड के अलावा क्या क्या दिखा था, फटाफट से बताएंगे सारे। हाँ, ए फॉर अर्शप्रीत मैम होगा, बिल्कुल बिल्कुल, फटाफट से देखो, अमाइनो एसिड तो दिखा था, उसके अलावा क्या क्या दिखा था, जल्दी बताओ फटाफट से, चैट बॉक्स में आंसर आने चाहिए। पोल कहां है आदित्य राज, आपको बस अपने चैट बॉक्स में आंसर करना है ABCD, वो आपका पोल आंसर पढ़ लेगा, जल्दी फटाफट से बताइए। हाँ जी, क्या दिखा था, शुगर दिखा था, नाइट्रोजनस बेसिस दिखे थे, बट ग्लूकोसामीन नहीं दिखा था, प्रोटीन्स नहीं दिखा था। अमीनो एसिड से प्रोटीन बनने में टाइम तो लगा होगा, हाँ, पिगमेंट्स और फैट्स भी, तो आंसर क्या होगा, ए होगा। करुणा, डॉक्टर अनिकेत, अनुराधा, वैभव, ज्योति, वंदना, इमाम, सृष्टिपाल, सैलेंटाइज, जेनीस पटेल, रुचिका, SP, संजय वर्मा, बायो बाबा, यशराज, अनुष्का, ओनली मेडिकल एग्जाम, आलिया, आदर्श और ईवा ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी ये रहा आपके सामने, एग्जैक्टली स्वस्ति फिजिक्स, बेटा बिल्कुल सही, शहनाज बिल्कुल सही, हाँ जी, नमित सोलंकी बिल्कुल सही बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी ये रहा आपके सामने, केमिकल इवोल्यूशन
रेफर्स टू, बताइए फटाफट से किस चीज को रेफर करता है? हा 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 हा, अच्छा बेटा आयो बाबा, फटाफट से केमिकल इवोल्यूशन रेफर्स टू, जल्दी से ढंग से पढ़ लेना, क्या पूछा जा रहा है वो ढंग से पढ़िएगा, वरना इतना मार खाएंगे, इतना मार खाएंगे ना तुम, बताऊंगी मैं तुम लोगों को, ठीक है? जल्दी, फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, या फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रेडियो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स, या फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लिविंग मॉलिक्यूल्स। क्या होगा इसका आंसर? फटाफट से बताएंगे सारे के सारे, फटाफट से बताएंगे सारे के सारे, केमिकल इवोल्यूशन क्या है? फटाफट से जल्दी 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 फटाफट से। हा 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 हा, हो गया गलत, लगा दी नजर है। हाँ, ऑनलाइन मार कैसे खाएंगे, मेरा मुक्का अमेज़न से जाता है बेटा। ये ए जो तुम लोगों ने आंसर करा है सबने, ए जो तुमने आंसर करा है सबने, एक बार फिर से थोड़ा सा स्टेटमेंट पढ़िएगा आप, थोड़ा सी ही होगा। अनुराधा बायो बोल रही है कि मैम सी ही होगा, ए नहीं होगा। अनुराधा बायो ने बोला है सी ही होगा, ए नहीं होगा। जल्दी बताइए क्या होगा? जनता मेरी पलटोगे, जल्दी बताओ, फटाफट से जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट से। हाँ, क्या होगा बेटा, क्या होगा बेटा? ए कैसे होगा ये बता दो मुझे, बस एक बार ए बता दो। हाँ, क्योंकि ऑप्शन समझ आएगा ही नहीं, क्योंकि तीनों में से कोई ऑप्शन सही है नहीं। ऑप्शन समझ आएगा नहीं क्योंकि तीनों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। नन ऑफ दीज था इसका आंसर। सी कैसे होगा बेटा? सी कैसे होगा बेटा? सी कैसे होगा? फटाफट से सी कैसे होगा बेटा? जल्दी 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 बेटा जी। केमिकल इवोल्यूशन कहता है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, मतलब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनेंगे ड्यू टू सर्टन केमिकल रिएक्शन। ड्यू टू सर्टन केमिकल रिएक्शन से ये काम होगा। अब तीनों में से एक भी स्टेटमेंट ये नहीं बोल रही है। आंसर ए बी सी हो नहीं सकता है। आंसर क्या होगा? डी होगा, नन ऑफ दीज होगा। अब बताओ क्या किया जाए तुम लोगों के साथ? हाँ, अब बताओ। वेरी फनी क्वेश्चन ज्योति, फनी क्वेश्चन। तुम गलत कर रही हो, आप सोचो। हाँ, फटाफट से बताओ कैसे होगा बेटा? क्या कर रहे हो तुम लोग? ओ शिट बेटा, इतना इजी क्वेश्चन अगर तुम लोग गलत कर रहे हो, यानी कि तुम स्टेटमेंट ढंग से नहीं पढ़ रहे हो। क्यों नहीं पढ़ रहे हो? वक्त ने जज्बात ही बदल दिए। जज्बात बदलेंगे बेटा जब तुम सिंपल क्वेश्चन का आंसर नहीं करोगे। माफ किया जाए, कितनी बार माफ किया जाए? सबके आंसर गलत है। आंसर डी होगा। किसी ने भी आंसर नहीं कराइए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फटाफट से। स्वीट पोटैटो इज अ डैश मॉडिफिकेशन वेयर पोटैटो इज अ डैश मॉडिफिकेशन। फटाफट से बता दो कौन किस चीज की मॉडिफिकेशन है। फटाफट से, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हाँ, लेट हो गई चाहत, क्यों लेट हुई? अच्छा, समर राजपूत, अच्छा ठीक है, समझ गई। फटाफट से बताइए स्वीट पोटैटो किस चीज की मॉडिफिकेशन है और पोटैटो किस चीज की मॉडिफिकेशन है? फटाफट से बताएंगे। फटाफट से तेजी से आंसर आना चाहिए सबका। तेजी से आंसर आना चाहिए सबका। आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा बेटा जी? फटाफट से। अच्छा, ये कौन है? ए वाले कौन है मुझे बताएंगे जरा? मुझे बस बता दीजिए ए वाले कौन है, मुझे बस बता दीजिए। जो प्रिंस है वो डी बोल रहा है। प्रिंस डी बोल रहा है बेटा, प्रिंस डी बोल रहा है। जल्दी से बताओ फटाफट से क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? फटाफट से बता दीजिए।
जल्दी 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 फटाफट से। बेटा स्वीट पोटैटो रूट की मॉडिफिकेशन होती है और पोटैटो होती है स्टेम की मॉडिफिकेशन, ठीक है, यानी कि आंसर सी होगा। ए वाला कौन है, किसने आधा ही स्टेटमेंट पढ़ा है? ए वाला लेजेंड है। अच्छा बेटा रुचिका ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, आंसर सी होगा, रूट और स्टेम। अब मुझे बता दीजिए ये दोनों बेटा जी को किस तरह का इवोल्यूशन शो कर रहे हैं, ये दोनों किस तरह का इवोल्यूशन शो कर रहे हैं, फटाफट से बताइए। हाँ फटाफट से, एग्जैक्टली ईवा बेटा, ये दोनों किस तरह का इवोल्यूशन शो कर रहे हैं, फटाफट से बताइए। स्वीट पोटैटो और पोटैटो किस तरह का इवोल्यूशन शो कर रहे हैं, आंसर सबके आने चाहिए। बायो बाबा ने कर दिया है आंसर, बायो बाबा ने कर दिया है आंसर। हाँ जी अनुराधा का भी आंसर आया है, अनुराधा का भी आंसर आया है। होमोलॉगी, कन्वर्जेंट, एनालॉगी, सारे आंसर आ चुके हैं मेरे पास, है ना, सारे के सारे आंसर मेरे पास आ चुके हैं बेटा जी। ये जो है वो एनालॉगस होते हैं, और अगर एनालॉगस है बेटा जी, यानी कि ये शो कर रहे हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, यानी कि पहले कोई लेना देना नहीं था, लेकिन दोनों क्या कर रहे हैं, फूड स्टोर कर रहे हैं। तो इस वजह से ये क्या हो गया, लेना देना नहीं था फिर फूड स्टोर करने लग गए, लेना देना नहीं था फिर फूड स्टोर करने लग गए। आंसर क्या होगा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन और एनालॉगस, आंसर इसमें सी होगा, ठीक है। स्वीटी, प्रिंस बबरवाल, अनुराधा, समर, तिमन्ना, यशराज, आदित्य, इंस्टाशॉट, शगील अमन, डेड सोल, शिव, डॉक्टर आयान, मलिक, प्रिया, टीके, आलिया, सिमरन, हर्ष, रिया, प्रदीप, चाहत ने दिया है बिल्कुल सही आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बाय बाबा, मैं पढ़ लेती हूं कमेंट, उसके बाद डिलीट मत किया करो, मुझे दिखते हैं फिर भी। फटाफट से आंसर करिए। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। उफ उफ, ये ऑनलाइन मुर्गा बनाना, फिर भी तुम्हें नहीं सुधरना। गुड इवनिंग विकास पंडित, आप बहुत दिनों से दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहां हैं आप इतने दिनों से? सॉरी मैम लेट हो गया, लेट, आप इतने दिनों से दिखाई नहीं दे रहे हैं, और आज आपका दोस्त नहीं है विकास पंडित यहाँ पर। तुम दोनों क्या एक एक करके आते हो इस क्लास में? एक दिन तू चले जा भाई, एक दिन मैं चले जाऊंगा, ऐसा तो नहीं है तुम लोग का सीन है। द सिमिलर स्ट्रक्चर्स विद डिफरेंट functions present in different species because of their common ancestry is known as, ऐसे स्ट्रक्चर को अभी मैंने डिफाइन, हाँ ऐसे स्ट्रक्चर्स कौन से हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स है बेटा जी आपके होमोलोगस ऑर्गन, उनका स्ट्रक्चर सिमिलर था लेकिन फंक्शन डिफर हो गया, स्ट्रक्चर सिमिलर था फंक्शन डिफर हो गया, यानी कि क्या शो कर रहे हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो कर रहे हैं, यानी कि कौन से स्ट्रक्चर्स होंगे, ये होंगे आपके होमोलोगस स्ट्रक्चर। हाँ प्रिंस, बहुत सारे नीट एडवांस के क्वेश्चन अभी तेरे दोस्तों ने यहां पर गलत करे हैं, पूछ लेना अपने दोस्तों से। चाहत, रिया, ज्योति, डॉक्टर अनिकेत, रुचिका, साक्षी, इंस्टाशॉट, अंकित, अनुष्का, श्रेया, यशराज, आलिया, आंचल, स्वीटी, अनुराधा, बायो, बायो बाबा, हर्ष, समर, वंदना और टीके ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी ये रहा आपके सामने, फटाफट से देखिए। द प्रोसेस ऑफ डैश इवोल्यूशन, डिस्कस्ड है, जल्दी से फटाफट से आंसर करिए, डिस्कस्ड है, जल्दी से फटाफट से आंसर करिएगा बेटा जी। हाँ फटाफट से डिस्कस करा हुआ है, इसमें मुझे कोई गलत आंसर नहीं चाहिए, और आज मुझे लग नहीं रहा कि तुम लोग इंटरेस्टेड हो पढ़ने में, बिल्कुल भी, है ना, बिल्कुल नहीं लग रहा है मेरे को।
आंसर क्या होगा बेटा जी? द प्रोसेस ऑफ डैश एवोल्यूशन डेवलप सिमिलर फीचर्स इन ऑर्गेनिज्म विद सेपरेट एंसेस्ट्रीज। सेपरेट एंसेस्ट्रीज की बात हो रही है, सिमिलर फीचर्स हैं, सिमिलर फीचर्स है बट सेपरेट एंसेस्ट्रीज है। तो जल्दी 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 फटाफट से बताएंगे कौन से स्ट्रक्चर्स की बात हो रही है, ये कौन से स्ट्रक्चर्स की बात हो रही है, ये फटाफट से बताएंगे, फटाफट से बेटा जी। सेपरेट एंसेस्ट्री की बात हो रही है, सेपरेट एंसेस्ट्री की बात हो रही है। कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं ये, कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं ये बेटा फटाफट से बताओ? है एनालोगस स्ट्रक्चर्स होते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है। हाँ, अच्छा, हाँ, एजे और नव्या कहां है? हाँ एग्जैक्टली कहां है? अच्छा, मैं डराती हूं, मैं डराती हूं बेटा, मैं कहां डराती हूं यार, मैं कहां डराती हूं? है मैं कहां डराती हूं? आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा बेटा? आंसर क्या होगा? अच्छा, डेड सोल, ठीक है, समझ गई। गुड इवनिंग सनाउल्लाह खान, आप लेट क्यों हैं? आप लेट क्यों हैं? जल्दी बताइए, फटाफट से, फटाफट से बताइए, हैं फटाफट से बताइए। द प्रोसेस ऑफ डैश एवोल्यूशन डेवलप सिमिलर फीचर्स, फीचर सिमिलर डेवलप हो रहे हैं इन ऑर्गेनिजम्स बट दे हैव सेपरेट एंसेस्ट्रीज। बेटा एक बात बताओ, सेपरेट एंसेस्ट्रीज अभी आप लोगों ने पढ़ा था, इससे पहला वाला क्वेश्चन क्या था? इससे पहले वाले क्वेश्चन पे जाते हैं एक बार हम लोग, एक बार साइड होना तुम लोग, आज तुम्हें बताऊं मैं, आज तुम्हें बताऊं मैं, है इस वाले क्वेश्चन में देखिए जरा, यहां पर लिखा हुआ है कॉमन एंसेस्ट्री, तुमने आंसर दिया है होमोलोगस स्ट्रक्चर। ध्यान से सुनना, हेलो हेलो, सबकी नजर यहां होने चाहिए। इस वाले क्वेश्चन में लिखा है कॉमन एंसेस्ट्री और तुमने आंसर दिया है होमोलोगस स्ट्रक्चर्स। होमोलोगस स्ट्रक्चर्स यानी कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता है ना? होमोलोगस स्ट्रक्चर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता है। ये वाला क्यों छोड़ दिया है मैंने, ये वाले पे आ गए थे हम। अच्छा, तो यहां पर सेपरेट एंसेस्ट्रीज है, सेपरेट एंसेस्ट्रीज है, तो क्या होगा? एनालोगस स्ट्रक्चर होगा। और क्या होगा? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होगा। ये ए वाला बच्चा कौन है? ये ए वाला बच्चा कौन है? मुझे ये बताएंगे सारे, मुझे जल्दी बता दो, ये ए वाला बच्चा कौन है प्लीज? हाय डिंपल, बेटा ए वाला बच्चा कौन है? हाँ, ए वाला बच्चा कौन है मुझे ये बता दो। काजल ने बोला है ए होगा, काजल ने बोला है ए होगा। मैं आपके घर कब आऊंगी बताऊंगी बेटा। ये बेटा ये बताओ ए वाला बच्चा कौन था? हाँ, देखो मैं आज इस ए वाले बच्चे को ही देखूं, लेकिन फिर तुम्हारा लीडर बोर्ड खराब होगा, रहने देते हैं। ऋषि, श्रेया, चाहत, प्रिया, टीके, प्रिंस, यशराज, साइलेंटाइज, रुचिका, अनुराधा, एसपी, समर, विकास, सृष्टिपाल, मलू, आंचल, प्रदीप, आलिया, वंदना और विकी ने दिया है सही आंसर। बेटा जी अगर तुम लोगों को नहीं पढ़ना है ना, ये जो गलत आंसर तुम लोग जानबूझ के दे रहे हो वो मत करो मेरी क्लास में, है ना। हाँ, नहीं पढ़ना है तो तुम लोग जा सकते हो बाहर फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फटाफट से आंसर करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज होमोलोगस टू द विंग ऑफ बर्ड? बर्ड के विंग के साथ। हाँ, शकील अमन कह रहे हैं जूलॉजी के सारे सेशन लेने के बाद आप क्या करोगे? बेटा मैं नई सीरीज के साथ आ जाऊंगी, क्योंकि तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं रुकनी चाहिए, तो तुम टेंशन मत लो, ऑलरेडी प्लान्ड है मेरे दिमाग में कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का है बेटा, टेंशन लेने का ही नहीं है। मैं ऑलरेडी प्लान करके बैठी हूं कि अब क्या लेके आना है तुम्हारे लिए। ठीक है, फिलहाल कल सुबह 8 बजे आपका बायोटेक एप्लीकेशन का क्या है बेटा जी? एप्लीकेशन का वन शॉट है, जिसमें हम लोग पूरा कंसेप्ट करने वाले हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो उस लेक्चर में जो नहीं आएगा वो फिर मेरी किसी क्लास में नहीं आएगा। मैं बहुत क्लियरली बोल रही हूं, कल सुबह 8 बजे मुझे सारे बच्चे चाहिए हैं। ठीक है ना, सारे बच्चे चाहिए मुझे सुबह 8 बजे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज होमोलोगस टू द विंग ऑफ अ बर्ड? क्या होगा बेटा इसका आंसर? मेरे को 3 आंसर दिख गए यहां पर। ठीक है, यहां पर मुझे 3 आंसर दिख गए हैं। तो बेटा जी देखो, होमोलोगस का क्या मतलब है? होमोलोगस का क्या मतलब है कि कुछ लेना देना नहीं था लेकिन सेम फंक्शन कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लेना देना नहीं था लेकिन सेम फंक्शन कर रहे हैं।
ठीक है, लेकिन सेम फंक्शन कर रहे हैं। बेटा एक बात बताओ बेटा, कौन सी वेल का फ्लिपर उसको उड़ने में हेल्प कर रहा है? सी जिसने आंसर दिया है उसके लिए है। कौन सी वेल का फ्लिपर उसे उड़ने में हेल्प कर रहा है? जल्दी बताएंगे कौन सी वेल है बेटा, कौन सी वेल है, जल्दी बताओ कौन सी वेल है बेटा, जल्दी बताओ। हाँ फटाफट से बताओ कौन सी वेल है जिसका फ्लिपर उसे उड़ने में हेल्प कर रहा है? जल्दी बताइए बेटा जी, फटाफट से बताइए बेटा, कौन सी वेल है बेटा? जल्दी, शकील अमन कौन सी वेल है ये तो बता दो। यहां पर क्वेश्चन में क्या बोला है? होमोलोगस टू द विंग ऑफ बर्ड। विंग ऑफ बर्ड के होमोलोगस ऑर्गन कौन सा है? मैम होमोलोगस ऑर्गन, होमोलोगस पूछा है, होमोलोगस नहीं पूछा है, होमोलोगस नहीं पूछा है, यहां पूछा है होमोलोगस टू द विंग ऑफ बर्ड। तुम्हें इंग्लिश भी नहीं आ रही है, तुम्हें इंग्लिश भी नहीं आ रही है। आदित्य कह रहे हैं ब्लू वेल। बेटा क्या पूछा है? हाँ बेटा क्या पूछा है? इंग्लिश देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज होमोलोगस टू द विंग ऑफ बर्ड। विंग ऑफ बर्ड के साथ का होमोलोगस स्ट्रक्चर कौन सा है? हाँ ये क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन समझ आया? एक बार यस और नो बोल दो मुझे। क्वेश्चन समझ आया? जल्दी बोल दो, फटाफट से बोल दो। क्या तुम लोग को क्वेश्चन समझ आया ये बताओ फटाफट से, फटाफट बता दो यार, क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन समझ आया? जल्दी बताओ यार, जल्दी बताओ। नहीं आया बेटा। यहां पूछा गया है कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि विंग ऑफ बर्ड के साथ होमोलोगस स्ट्रक्चर है। होमोलोगस यार ये तो, या तो ये क्वेश्चन में डिफरेंस है ना, क्योंकि अगर विंग ऑफ बर्ड की बात करी जा रही है, अगर विंग ऑफ बर्ड की बात करी जा रही है तो यहां पर होमोलोगस तो नहीं होना चाहिए था, यहां होना चाहिए था एनालोगस। ठीक है, क्योंकि विंग ऑफ बर्ड के साथ आपका विंग ऑफ कॉकरोच लगेगा तब ये एनालॉगी शो करेंगे। तो यहां पर क्वेश्चन में डिफिकल्टी है बेटा। गुड इवनिंग मयंक। हाँ यहां पर मुझे लग रहा है क्वेश्चन में गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एनालॉगस टू द विंग ऑफ बर्ड होना चाहिए था, क्योंकि होमोलोगस तो हाइंड लिम्ब नहीं हो सकता है, डॉर्सल फिन ऑफ शार्क नहीं हो सकता है, फ्लिपर ऑफ वेल भी नहीं हो सकता है, कोई सा भी नहीं हो सकता है, कोई सा भी नहीं हो सकता है, और फ्लिपर ऑफ वेल नहीं ही हो सकता है। ठीक है, फ्लिपर ऑफ वेल नहीं ही हो सकता है। ये क्वेश्चन आपका यहां पर एनालॉगस होता तो हम लोग चलते, तो आपको यहां पर +4 बोनस मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, +4 सबको बोनस है यहां पर, +4 सबको बोनस है यहां पर बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। हाँ अच्छा, नहीं बेटा, वो स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। क्वेश्चन में एनालॉगस होना चाहिए था, होमोलोगस नहीं होना चाहिए था। क्वेश्चन में एनालॉगस होना चाहिए था, होमोलोगस नहीं होना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो बेटा। हो जाता है कभी कभी, क्या होगा, क्या होगा बेटा, क्या हुआ, कभी कभी हो जाता है ऐसा। हाँ कभी कभी हो जाता है ऐसा। कहाँ है सारे बेटा आज? हाँ इतनी मेहनत करी थी, मैंने भी करी थी, बट हो गया यार, गलती हो जाती है यार। तुम लोग इतनी गलतियां करते हो, मेरी एक गलती तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? नहीं नव्या, तुमसे क्यों गुस्सा होंगी? तुम लेट आओ डेली क्लास में, क्या हो गया फिर, क्या हो गया फिर अगर लेट आओगे डेली क्लास में तो, है ना? सभ्यसाची सरकार, बेटा जी सिलेबस ऑलरेडी खत्म हो चुका है,
सिलेबस ऑलरेडी खत्म हो चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल डज नॉट रिप्रेजेंट एनालॉगस ऑर्गन? कौन से एग्जाम्पल है जो एनालॉगस ऑर्गन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, जो एनालॉगस ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं? आई ऑफ मैमल और ऑक्टोपस वाला एग्जाम्पल आपका एनालॉगस का एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर आ जाते हैं आपके स्वीट पोटैटो और पोटैटो पे, अभी पढ़ा था, ये भी आपका एनालॉगस एग्जाम्पल है, यहां पर भी आई है। अब आ जाते हैं द स्पाइन ऑफ बर्बरी एंड थॉर्न ऑफ हॉथॉर्न। ये क्या होगा बेटा? सी गलती से होगा, सी गलती से होगा, है आई ऑफ ऑक्टोपस, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, आईज ऑफ मैमल्स एंड ऑक्टोपस होगा बेटा यहां पर। फिर दोनों सिमिलर हो जाएंगे। क्वेश्चंस को आज कैसे हुआ है आंसर बेटा जी? हाँ, लेट हो गया अरुण चौबे, तुम लेट हो। हाँ, तो बेटा एक बात बता, द स्पाइन ऑफ बर्बरी एंड थॉर्न्स ऑफ हॉथॉर्न, क्या ये आपका एनालॉगस होता है? क्या ये आपका एनालॉगस होता है? जल्दी बताओ, एक बार क्लियरली बता दो, क्या आपका स्पाइन ऑफ बर्बरी एंड थॉर्न्स ऑफ हॉथॉर्न, क्या ये एनालॉगस है बेटा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, ये आपका एनालॉगस है? नहीं यार, क्वेश्चन ही ऐसे बन गए हैं यार, कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी फटाफट से बताओ, फटाफट से, क्या ये एनालॉगस है? ये एनालॉगस नहीं है। हाँ, ये एनालॉगस नहीं है, इसलिए मैं बोल रही हूं यहां पर मोस्ट एप्रोप्रिएट के चलेंगे। आईज ऑफ मैमल्स एंड ऑक्टोपस आर द एग्जांपल ऑफ आपका एनालॉगस स्ट्रक्चर, इसलिए सी के साथ जाना सही है ना? सी के साथ जाना सही है बेटा। हाँ, सी के साथ जाना सही है। ये आपका होमोलोगस होता है, एनालॉगस नहीं होता है, ठीक है। ये आपका होमोलोगस होता है, एनालॉगस नहीं होता है, ठीक है। हाँ, अच्छा ठीक है प्रिंस। सी होगा बेटा, अनुराधा, अनुष्का, हर्ष, प्रदीप, ज्योति, अमन, आलिया, हनीफ, आंचल और मनु। ओहो, क्या हुआ है आज? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने बेटा जी, जल्दी से आंसर करिए। आज क्वेश्चन के साथ बहुत गड़बड़ी हो रही है, आज क्वेश्चंस के साथ बहुत गड़बड़ी हो रही है, इसके लिए मुझे माफ कर देना, बट सी उसका करेक्ट आंसर होगा। सी उसका करेक्ट आंसर होगा बेटा, वो क्योंकि होमोलोगस होते हैं, वो आपके होमोलोगस होते हैं, एनालॉगस नहीं होते हैं, ठीक है। तो जल्दी से फटाफट से इसका आंसर करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व्स एज एन इंडिकेटर ऑफ एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन? कौन सा है इंडिकेटर ऑफ एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन? जल्दी से बताइए सारे के सारे, जल्दी से बताइए सारे के सारे, फटाफट से फटाफट से फटाफट से बेटा, फटाफट से। हाँ, पोल्यूशन इंडिकेटर कौन सा है? पोल्यूशन इंडिकेटर कौन सा है बेटा जी? पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं आपके लाइकन्स। क्या होते हैं? लाइकन्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा जी? आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होते हैं? लाइकन्स होते हैं। नव्या, रुपेश, समर, हर्ष, आलिया, अनुष्का, श्रेया, साइलेंटाइज, ज्योति, बायो बाबा, यशराज, शकील, सिमरन, समर्थ, अनुराधा, चैतन्या, रोहित, सुप्रिया, प्रिंस और रुचिका ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म? किसका एग्जाम्पल है बेटा? सब्यसाची सरकार प्लीज मेरे इसमें ही वो मत करिए, यहां पर स्पैम मत करो मेरी क्लास में। सिलेबस पूरा हो चुका है और क्रैश कोर्स जब आएगा आपको बताया जाएगा। वन शॉट के रिवीजन ऑलरेडी वाईटी पे चल रहे हैं। फटाफट से इसका आंसर करिए। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म? फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए बेटा जी, किसका एग्जाम्पल है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म? किसका है? यहां पर हम लोग एनसीईआरटी में दो मौत की बात करते हैं, डार्क वाली और लाइट वाली मौत की बात करते हैं। अब यहां पर बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हो रहा था? यहां पर बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हो रहा था? यहां पर हो रहा था कि यार ये वाली मौत बच जा रही थी, ये वाली मौत सरवाइव कर रही थी बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्यों सरवाइव कर रही थी बेटा जी? क्योंकि
पॉल्यूशन नहीं था और लाइकन्स प्रेजेंट थे, इसलिए ये वाली मौत लाइकन के अंदर छिप जाती थी और प्रेडेटर्स डार्क वाली मौत को पकड़ लेते थे। लेकिन आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ? आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ बेटा जी? डार्क वाली मौत छुपने लगी, डार्क वाली मौत छुपने लगी। क्यों छुपने लगी? प्रेडेटर से कैसे बचने लगी? क्योंकि यहां पर आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन पोल्यूशन आ गया था। जब पोल्यूशन आया बेटा जी, जब पोल्यूशन आया बेटा जी, तो क्या होगा? क्या होगा बेटा जी? पोल्यूशन जब आया तो लाइकन्स खत्म हो गए, लाइकेंस खत्म हो गए। जब लाइकेंस खत्म हो गए बेटा जी, तो फिर आपकी डार्क वाली मौत छुपने लगी, क्योंकि पोल्यूशन के वजह से बार्क्स ऑफ ट्री क्या होने लगे? डार्क होने लगे। क्या होने लगे बेटा जी? डार्क होने लगे, जिसके वजह से डार्क वाली मौत छुप गई और लाइट वाली प्रेडेटर्स को दिखने लगी। यह पूरा कंसेप्ट था किसका? इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म का। किसका था बेटा जी? इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म का कंसेप्ट था। और कहीं ना कहीं ये क्या है? दिस इज नेचुरल सिलेक्शन। ये क्या है बेटा जी? ये है आपका नेचुरल सिलेक्शन का पार्ट, यानी कि आंसर बी होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? बी होगा। आर्या, शिव, अनुष्का, यशराज, अनुराधा, रुचिका, श्रेया, आदित्य, नव्या, आलिया, हर्ष, समर, सृष्टिपाल, डॉक्टर अनिकेत, बायो बाबा, निलंजना, सुप्रिया, शिखा, चाहत और ऋषि ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। बेटा आज सारे बच्चे का है, सारे बच्चे का है। जल्दी से पहले क्लास में बच्चों को बुला लाओ, उसके बाद हम लोग क्लास आगे बढ़ाएंगे। फटाफट से अपने दोस्तों को बोल दो, जहां पर शेयर करते हो सेशन शेयर कर दो। बच्चों को बुला लाओ। कहां है सारे आज? हाँ अच्छा ठीक है, समझ गई। फटाफट से बेटा जी सबको बुला लाओ ना। तुम लोग आंसर कर रहे हो ढंग से आज, हैं? एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गए तो क्या हो गया बेटा जी? हैं क्या हो गया? कहां चले गए हो फिर सारे? आंसर क्यों नहीं आ रहे हैं? पोल स्टार्ट कर रही हूं असर्शन रीजन का। फटाफट से आंसर करिए, फटाफट से आंसर करिए, फटाफट से बेटा, फटाफट से आंसर करिए। असर्शन रीजन है बेटा, इवोल्यूशन इज नॉट डायरेक्ट प्रोसेस इन द सेंस ऑफ डिटर्मिनिज्म। इवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन चांस इवेंट्स दैट अकर इन नेचर। बताओ फटाफट से, फटाफट से। हाँ, मजा नहीं आ रहा है आज, मजा नहीं आ रहा है। मजा करने आए भी नहीं हो, पढ़ने आए हो यहां पर आज, है ना? पढ़ने आए हो मेरे ख्याल से, मेरे ख्याल से पढ़ने आए हो बेटा जी, मजे के लिए तो आए भी नहीं हो। हाँ जी, क्या आंसर होना चाहिए? क्या आंसर होना चाहिए? इवोल्यूशन इज नॉट अ डायरेक्शनल प्रोसेस इन द सेंस ऑफ डिटर्मिनिज्म, जो कि बिल्कुल सही है। डायरेक्शनल प्रोसेस नहीं है, हमें नहीं पता किस डायरेक्शन में जाएगा, है ना? नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है इवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन चांस इवेंट दैट अकर इन नेचर। बिल्कुल सही बोल रही है यार, ये चांस इवेंट पे डिपेंड करता है तभी डायरेक्शनल नहीं है। अगर कुछ चीज बिल्कुल फिक्स्ड है, अगर तुम्हें पता है, जैसे कि अभी तुम लोग नीट की तैयारी कर रहे हो, तुम्हें पता है तुम्हें आगे नीट का एग्जाम देना है, इसलिए तो तुम नीट की तैयारी कर रहे हो, तो ये हो गया डायरेक्शनल कि तुम्हें पता है तुम्हें नीट देना है। वहीं पर जब हम लोग इवोल्यूशन की बात करते हैं, वहीं पर जब हम लोग इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, ये कभी भी कुछ भी हो जा रहा है, जिसके वजह से ये डायरेक्शनल नहीं है। तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए। आंसर क्या होगा बेटा जी? ए होगा। ऋषि, दीपिका, आदित्य, समर, श्रेया, ग्लिट्सी, गर्ल, अंकित, आलिया, आफिया, रिया, नव्या, सब्यसाची, ज्योति, अनुष्का, अनुराधा, बायो, यशराज, हर्ष, डॉक्टर अनिकेत, सुप्रिया और रूही ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। लेमार्क कौन था? लेमार्क कौन था? बताओ फटाफट से। बी और सी वाले मुझे नहीं पता कौन है, आज मैं उन पे ध्यान नहीं दे रही हूं बिल्कुल भी। फटाफट से बताएंगे सारे। लेमार्क कौन था बेटा जी? क्या वो जूलॉजिस्ट था? क्या वो बॉटनिस्ट था? क्या वो फ्रेंच नेचुरलिस्ट था? कौन है ये लेमार्क? फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए, फटाफट से, फटाफट से। कौन है ये लेमार्क? फटाफट से बताओ, फटाफट से। मुझे पता है, मुझे पता है गलत करोगे, मुझे पता है गलत करोगे, और गलत कर दिया है पूरी जनता ने,
मुझे पता है गलत आना है इसका आंसर। और पूरी जनता ने, बेचारे लेमार्क ने इतनी अच्छी थ्योरी दी है ना, बेचारे लेमार्क ने इतनी अच्छी थ्योरी दी, जबकि वो थ्योरी हमने एक्सेप्ट करी या नहीं करी, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है कौन था लेमार्क। शर्म आ रही है तुम लोगों को? बताओ, शर्म आ रही है तुम लोगों को? है फटाफट से, एक बच्चे का आंसर मुझे सही दिख रहा है, एक बच्चा है जिसका आंसर मुझे सही दिख रहा है, और पूरी जनता का आंसर गलत है, पूरी जनता का आंसर गलत है बेटा। लेमार्क कौन था बेटा? लेमार्क कौन था? लेमार्क एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट था। कौन था लेमार्क? लेमार्क एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट था। हाँ, सी है मैम, सी है तो गलत क्यों करा है? क्यों सबने ए और बी बोला है? एक बच्चा सी का नहीं दिखा था मुझे स्टार्टिंग में, एक भी बच्चा मुझे सी का नहीं दिखा था स्टार्टिंग में, यानी कि मुझे समझ आ गया है इवोल्यूशन जो चैप्टर है बेटा वो बिल्कुल डामाडोल चल रहा है। इवोल्यूशन जो चैप्टर है बेटा वो बिल्कुल डामाडोल चल रहा है। आंसर सी होगा। वो जूलॉजिस्ट नहीं था, ये क्या था? वो एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट था। क्या था बेटा? ये एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट था। कौन सी थ्योरी दी थी इस लेमार्क ने? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। हाँ, फटाफट से बोल लो, फटाफट से आंसर करिए। कौन सी थ्योरी दी थी लेमार्क ने? वो मुझे कमेंट डाउन करके बताइए चैट बॉक्स में, फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए बेटा। किसी का भी आंसर सही नहीं है, आंसर सी सही था। सी सही था, मलू ने आंसर दिया है। जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ, फटाफट से बताइए कौन सी थ्योरी दी थी? थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। किसका एग्जाम्पल लिया था यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स में? किसका एग्जाम्पल लिया था यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स में? जल्दी बता दीजिए, फटाफट से बताइए, फटाफट से। लो, प्रदीप कह रहे हैं म्यूटेशन थ्योरी दी थी। बेटा म्यूटेशन थ्योरी किसने दी थी? प्रदीप जी को बताए। हाँ, जल्दी फटाफट से जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ बेटा, म्यूटेशन थ्योरी किसने दी थी बेटा? है लो, रिया कह रही है इवनिंग प्रिमरोज। क्या कर रहे हो तुम लोग आज? कौन से नशे कर रखे हैं आज तुम लोगों ने? यूगो जी ने दी थी। तो यार लेमार्क की बात कर रही हूं, म्यूटेशन थ्योरी आ गई है। म्यूटेशन थ्योरी तो आई, इवनिंग प्रिमरोज की भी बात हो गई आज, इवनिंग प्रिमरोज की भी बात हो गई है आज। अब मुझे यार ये बता दो फटाफट से बेटा जी, कौन से नशे हैं आज? बताओ, फटाफट से बताओ, क्योंकि इवनिंग प्रिमरोज पे और म्यूटेशन थ्योरी तो बेटा जी यूगो डी वरीज ने दी थी, यूगो डी वरीज ने दी थी। तुमने इनका पूरा क्रेडिट लेमार्क जी को दे दिया। लेमार्क जी ने यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन पे जिराफ की बात करी थी कि यार जिराफ की गर्दन इसलिए लंबी हुई होगी क्योंकि उसको पत्तियां खाने में प्रॉब्लम हो रही थी, जिसके वजह से वो अपनी गर्दन बार बार ऊंची कर रहा था। तो उस गर्दन का बहुत ज्यादा यूज हो रहा था, तो उसकी गर्दन ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके वो ऊंची हो गई है। पता नहीं क्या कर रहे हो बेटा आज। सही है बेटा, बहुत सही जा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। आंसर करो फटाफट, फटाफट आंसर करो। मुझे समझ आ गया है कि इसका एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन लगेगा, और जिस दिन वन शॉट होगा इसका, उसी दिन इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन होगा। और जो नेक्स्ट वीक होगा इवोल्यूशन का वन शॉट करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीक। समझ आ गया है मेरे को बिल्कुल अच्छे से कि तुम्हें नहीं आता है। हाँ, हंस लो बेटा, हंस लो, जितना हंस सकते हो उतना हंस लो बेटा जी तुम लोग, ठीक है? जितना हंस सकते हो उतना हंस लीजिए। इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ गिवन एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड स्प्रेडिंग टू अदर ज्योग्राफिकल एरिया इज नोन एज, क्या बोला जाता है? ये तो नहीं भूलना है, ये नहीं भूलना है। क्या बोला जाता है? अडैप्टिव रेडिएशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अडैप्टिव रेडिएशन बोला जाता है। क्लियर है? क्या बोला जाता है? अडैप्टिव रेडिएशन बोला जाता है। आंसर होगा ए,
ठीक है, हर्ष, नव्या, बायो बाबा, चाहत, शकील, सब्यसाची, अनुष्का, मलू, आर्या, डॉक्टर अनिकेत, विकी, आलिया, सुप्रिया, शिव, समर, राजपूत, आफिया, अंकित, शिखा, स्टीव रॉजर्स, अनुराधा ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, हाँ ये रहा आपके सामने। हाँ बिल्कुल आफिया, मुझे समझ आ गया है कि वन शॉट चाहिए आप लोग को इवोल्यूशन का। जिस हिसाब से आपकी ये चीजें चली है, इतने अच्छे अच्छे आंसर्स मुझे मिले हैं, उसके हिसाब से तो बिल्कुल चाहिए, है ना। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। और तुम्हारे अंदर, तुम लोग के अंदर पता है क्या चीज होती है, स्टार्टिंग के 3-4 आंसर गलत हो गए, उसके चक्कर में फिर तुम आगे के सेशन में ही नहीं बैठते हो कि आज तो कुछ आएगा नहीं तो सेशन में ही नहीं बैठता हूं, सब सॉर्ट हो जाएगा इससे, है ना। अभी देखो इसका भी 2-2 आंसर आएंगे, आ रहे हैं, दिख रहे हैं मुझे 2-2 आंसर, हाँ दिख रहे हैं बेटा, जल्दी 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 फटाफट से, फटाफट से, जल्दी जल्दी। इसके भी 2 आंसर दिख रहे हैं मुझे, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है इसके 2 आंसर कैसे हो सकते हैं, इसके 2 आंसर कैसे हो सकते हैं, ए और बी में किस तरह की कंफ्यूजन हो सकती है। 2 नहीं बेटा 3 आंसर है, 2 नहीं 3 आंसर है। नहीं अनुराधा, ये इनकम्प्लीट नहीं है, ये इनकम्प्लीट नहीं है। हाय करण, हाँ हाँ पढ़ा नहीं है, समझ आ रहा है बेटा। यहां पर अडाप्टिव रेडिएशन की और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की बात करते हैं। एग्जाम्पल बता दो मुझे उन 2 लोगों का, उन 2 स्पीशीज का एग्जाम्पल बता दो बेटा। आज क्लास में मुझे भी मजा नहीं आ रहा है बिल्कुल। ए बी सी डी सारे बिल्कुल सही है, सही है बेटा, सी रह गया था, सी भी आंसर कर दो। हाँ हाँ फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ, हाँ फटाफट से बताओ। ये जो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करती हैं वो 2 स्पीशीज शो करती हैं, आपकी जो अडैप्टिव रेडिएशन भी शो कर रही है, वो कौन सी 2 है, कौन सी 2 जीनस है जो ये शो कर रही है। एक चार्ट बना हुआ है ना, एक यहां पर एक यहां पर, कौन है वो, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स और प्लेसेंटल मैमल्स की बात हो रही है। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स और प्लेसेंटल मैमल्स की बात हो रही है बेटा जी। हाँ आंसर बी होगा, ए नहीं होगा। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो होता है, डाइवर्जेंट नहीं। चाहत, आर्या, हर्ष, यशराज, अनुष्का, समर, ऋषि, शकील, स्टीव रॉजर्स, ज्योति, रूही, सुप्रिया, डॉक्टर अनिकेत, शिखा, फिजिक्स यानी श्रेया, अमन, अंकिता, आलिया, अंकित और डेडसोल। हाँ आज कुछ हुआ ही है बेटा, आज जादू टोना हुआ है मेरी क्लास में, मुझे समझ आ गया है, आज जादू टोना हुआ है मेरी क्लास में। हाँ आज जानबूझकर फंसाया जा रहा है, बिल्कुल सही बात है, तुमने तो सारा पढ़ा था, अब जानबूझकर मैं फंसा रही हूं। हाँ 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 आज मैं चैप्टर पढ़ के नहीं आया। अच्छा ठीक है बेटा, अब आंसर करिए। इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन रिक्वायर्स, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट है। आर्दन्या आप बहुत लेट है, कल से प्लीज 7 बजे मुझे क्लास में सारे के सारे बच्चे चाहिए है। यहां पर भी कंफ्यूजन है, यहां पर भी कंफ्यूजन है। ए भी है आंसर, डी भी है आंसर। इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन रिक्वायर्स प्रेजेंस ऑफ एक्वायर्ड वेरिएशन अमंग द इंडिविजुअल्स, presence of genetic variation among the individuals, isolated habitat की जरूरत है या फिर none of these, है ना। आज क्या बढ़िया आंसर आ रहे हैं, इतना मजा मुझे क्लास में कभी नहीं आया जितना मुझे आज, एक बार और आया था, सही कह रहे हो, एक बार मुझे और बहुत मजा आया था जब हम लोगों ने पता है क्या करा था, जब हम लोगों ने वो करा था स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन करा था ना, उस दिन भी बड़ा मजा आया था, उस दिन भी बड़ा मजा आया था बेटा, उस दिन भी बहुत मजा आया था। हाँ उस दिन भी बहुत मजा आया था। हाँ कल सुबह 8 बजे भी आना है और 7 बजे भी आना है, दोनों टाइम। मैं आ सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं आ सकते हो। इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन रिक्वायर्स, नेचुरल सिलेक्शन के अंदर इवोल्यूशन कब होगा, नेचुरल सिलेक्शन के अंदर इवोल्यूशन कब होगा, जब
एक ऑर्गेनिज्म में, मतलब मान लो एक मैं हूं और एक यहां पर कोई और है, ठीक है। अगर मैं अपने आप को किसी एनवायरमेंट में, अगर मैं अपने आप को किसी एनवायरमेंट में अच्छे से अडाप्ट कर लेती हूं, इसका मतलब है कि मैं आगे जाके उस एनवायरमेंट में स्टेबल रह सकती हूं, मैं आगे जाके उस एनवायरमेंट में स्टेबल रह सकती हूं। तो ये कब हुआ? जब मैंने अपने आप को उस एनवायरमेंट में अडाप्ट करके रखा, उस एनवायरमेंट में अडाप्ट करके रखा। उस पॉइंट ऑफ टाइम पर, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर मुझे नेचर सिलेक्ट करेगा कि यार ये तो यहां पर अपने आप को अडाप्ट कर लिया है, अब ये यहां पर अडाप्ट कर लिया, यानी कि मैं इसे सिलेक्ट करता हूं, ठीक है। अगर मैं जेनेटिकली जैसी हूं, अगर मैं जेनेटिकली जैसी हूं वैसे ही रहूं, अपने आप को अडाप्ट करने की कोशिश ना करूं, हां, अगर मैं, हां, क्या हो गया? लैग आ रहा है क्या? क्या हो गया? लैग आ रहा है क्या बेटा? एक मिनट बुला लेते हैं, बट मुझे तो यहां मैं चलती हुई दिखाई दे रही हूं, मुझे तो यहां मैं चलती हुई दिखाई दे रही हूं। नहीं नहीं, अब ए क्यों होगा? ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, डी होगा, है ना, डी होगा आंसर। रुक जाओ बेटा, लैग आ रहा है क्या? अभी भी आ रहा है? जल्दी बता दो बेटा। हाँ यस, यहां पर भी कंफ्यूजन है हाँ और ना में। अभी आ रहा है? ठीक है, यस मैम, नो मैम। अरे यार क्या कर रहे हो तुम लोग आज, हैं? क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अब ठीक है, अब ठीक है। एक मिनट मुझे पूछने दो। जल्दी बताओ यार। नहीं ना, अब नहीं आ रहा ना, अब नहीं आ रहा है ना बेटा, अब नहीं आ रहा है ना बेटा। अच्छा अब सही है, मतलब बीच में आया था और अब सही है। ओके, मुझे पता चल गया है, अब सही है बेटा। अब तुम लोग ज्यादा वो मत करो, ठीक है। अब ठीक है, क्लास कब एंड होगी? बहुत अच्छे आंसर्स करे हैं आपने, तो जल्दी ही एंड करूंगी। नाउ ऑल ओके, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, इवोल्यूशन नेचुरल सिलेक्शन के साथ कैसे होगा? जब आपका नेचर आपको सिलेक्ट करेगा। नेचर कब सिलेक्ट करेगा? इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म के केस में देख लो, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म के केस में देख लीजिए बेटा जी, उसमें क्या हुआ था? उसमें पहले आपकी व्हाइट विंग वाली मौत को फेवर करा जा रहा था, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग सारी सिचुएशन थी, वो उस एनवायरमेंट में अपने आप को ढाल पा रही थी। और वहीं पर जब इवोल्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जब पोल्यूशन आ गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जब पोल्यूशन आ गया बेटा जी, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या हुआ? उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपका डार्क विंग मौत को किया गया फेवर, है ना। उस पॉइंट ऑफ टाइम को पे आपका डार्क विंग मौत को किया गया फेवर। देखो, अक्वायर्ड वेरिएशन जैसी कुछ चीज नहीं होती है, जेनेटिक वेरिएशन हमें फेवर नहीं करते हैं। आंसर डी ही होगा, आंसर डी ही होगा। लेकिन ये ए और बी वाले क्यों हैं मुझे नहीं पता है, आंसर डी ही होगा। हाँ अच्छा, मैं सामने रहती हूं तो आप ऑप्शन नहीं देख पाते हो, ठीक है। समर, नव्या, नमित, चाहत, आदित्य, शिखा, सिमरन, शगील, सृष्टि, अंकिता, सुप्रिया, यशराज, श्रेया, बायो बाबा, मलू, दीपिका, अंकित, विकी, रूही और प्रिंस ने दिया है सही आंसर। अक्वायर्ड और जेनेटिक क्यों नहीं होगा, आई गेस आपको समझ आ गया होगा। हाँ, फटाफट से फटाफट से फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। सॉल्टेशन इज रेफर्ड टू, सॉल्टेशन इज रेफर्ड टू, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। हाँ हाँ, ये सही निकल गया बेटा, ये उन ए और बी वालों के लिए, ए और बी वालों के लिए एक्सप्लेनेशन थी कि वो गलत क्यों है, ठीक है। दोनों को बताना पड़ता है ना, गलत वालों को बताना पड़ता है कि तुम गलत क्यों हो, ठीक है। फटाफट से आंसर करिए, यहां पर भी एक आंसर डी दिख रही हूं मुझे,
यहां पर भी एक आंसर में मुझे डी दिख रहा है, मुझे नहीं पता क्यों दिख रहा है। और बेटा सेशन लाइक कर दो, बोलने पे ही करोगे क्या है? आज तुम्हारी हरकतें तो लाइक करने वाली है नहीं, तो सेशन ही लाइक कर दो बेटा। बेटा जी सॉल्टेशन क्या होती है? सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। सॉल्टेशन क्या होती है? सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। और इस म्यूटेशन के वजह से नई स्पीशीज क्रिएट होती है, और जब नई स्पीशीज क्रिएट होती है उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज हो रही है, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? जल्दी बताइए फटाफट से, फटाफट से, फटाफट से बताइए। जब एक नई स्पीशीज बन रही है तो उसको क्या बोला जा रहा है? हाँ 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 हाँ, शक्तियां छीन ली है, शक्तियां मैंने छीनी है। जल्दी बताइए फटाफट से, नई स्पीशीज बनती है तो उसको क्या बोला जाता है? हाँ जल्दी 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 फटाफट से। रिया कुमारी, रिया कुमारी, मेरे को ना आपके कमेंट्स दिख रहे हैं, और अगर आप इस तरह से कमेंट करेंगी तो आप अगली बार से मेरी क्लास में नहीं आएंगी। चैतन्य आपको भी समझ आ गया होगा। क्या बोलते हैं? स्पीशिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पीशिएशन बोलते हैं। आंसर क्या होगा? इन बच्चों ने, ये ए वालों बच्चों ने स्मॉल म्यूटेशन पढ़ा ही नहीं है, स्मॉल म्यूटेशन पढ़ा नहीं है, सिंगल स्टेप दिखा, मैं आंसर करूंगा ए। यह ये करा है आप लोगों ने। अरे यार सी होगा आंसर। आफिया, एसपी, सिमरन, शाहरू, हर्ष, अनुराधा, बायो बाबा, दीपिका, विकी, शिव, रिया, अंकिता, आलिया, आदित्य, सब्यसाची, नव्या, सृष्टिपाल, श्रेया, अंकित और वंदना ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जल्दी से मैच द फॉलोइंग कर लो। हाँ जल्दी से। हाँ फ्रेंड्स फॉरएवर मैंने पहचान लिया। कल सुबह मॉर्निंग में 8 बजे क्लास होगी। हाँ ठीक है, कल सुबह मॉर्निंग में 8 बजे क्लास होगी। सेशन लग चुका है, जाके लाइक कर देना और सुबह जल्दी से आ जाना, और जल्दी से आपको 8 बजे आना है। मैं भी आऊंगी और तुम्हें भी आना पड़ेगा, ठीक है? कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है, वरना अगली बार से, अगली जो मैं सीरीज लेके आ रही हूं उनमें से तुम में से कोई भी नहीं बैठ पाएगा, सच्ची बता रही हूं। जल्दी बताइए आंसर, फटाफट से आंसर करिए, फटाफट से आंसर करिए बेटा जी, फटाफट से आंसर करिए, जल्दी से जल्दी से। इसमें कोई कंफ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए, एक करके ही पता चल जाएगा, एक करके ही पता लग जाएगा। फटाफट से फटाफट से फटाफट से फटाफट से बेटा, फटाफट से। यार यहां पर भी ए बोल रहे हैं। बेटा ब्रांचिंग डिसेंट कब से लेमार्क ने दिया है? कब लेमार्क ने दिया ब्रांचिंग डिसेंट? मुझे बताना जरा। जिन बच्चों ने ए किया है, ए के हिसाब से थर्ड, ए का 3 होना चाहिए। कब लेमार्क ने दिया ब्रांचिंग डिसेंट? कब लेमार्क ने दिया ब्रांचिंग डिसेंट? बोलो जल्दी बोलो, कब लेमार्क ने ब्रांचिंग डिसेंट दिया? मुझे बताओ, शायद मैंने पढ़ा ही नहीं है कि ब्रांचिंग डिसेंट वो लेमार्क जी ने दिया है। कौन सी बुक से पढ़ रहे हो तुम लोग? कौन सी बुक से पढ़ाई हो रही है, जल्दी बता दो। सही है बेटा, ब्रांचिंग डिसेंट बेटा जी आपके डार्विन जी के डार्विनिज्म का दूसरा कॉन्सेप्ट था। नेचुरल सिलेक्शन और ब्रांचिंग डिसेंट, 2 चीजों पे बात करी थी उन्होंने। तो ए का 1 है, आंसर बी होगा। इसलिए मैंने बोला था ये तो एक करोगे तो ही पता लग जाएगा। मेरी उपन्यास से नहीं पढ़ा बेटा, मैंने नहीं बताया ऐसा कुछ भी, मेरे पे इल्जाम मत लगाइए। ये चैप्टर टफ नहीं है, तुमने पढ़ा ही नहीं है। आंसर बी होगा। शकील, स्टीव रॉजर्स, अदन्या, वंदना, समर, दीपिका, रूही, शिव, हर्ष, नव्या, ज्योति, रिया, एसपी, क्यूट बॉय जाट, आदित्य, आलिया, आर्या, सुप्रिया, जैनीस और चाहत ने दिया है सही आंसर। ठीक है, एक काम करते बेटा, ब्रांचिंग, अच्छा एनसीईआरटी ने बताया होगा।
हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्रिंस, ऐसा ही हुआ होगा। लेट्स डू वन थिंग, लेट्स रैप अप। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, करना चाहो तो आप कर लेना, ठीक है। और इवोल्यूशन का हम लोग क्या करने वाले हैं, इवोल्यूशन का बेटा जी हम लोग करेंगे वन शॉट करेंगे इवोल्यूशन का ऑन 26, दैट इज ट्यूसडे को, ठीक है। ट्यूसडे को इवोल्यूशन का वन शॉट करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मेरे को दिख गया है कि तुम्हें नहीं आता है, ठीक है। और हाँ बिल्कुल पिट के मानेगा, ठीक है। एनसीईआरटी बदलो, एनसीईआरटी नहीं बदल सकती बेटा, ठीक है। तो हम लोग आज यहीं रैप अप करते हैं। और आज मैं सबसे पहले इवोल्यूशन के शॉर्ट नोट्स डाल दूंगी आपके लिए कम्युनिटी पे। नो लीडर बोर्ड, आज कोई लीडर बोर्ड दिखाना ही नहीं चाहती हूं मैं। कम्युनिटी पे लिंक यहां पर जो दिया है, आज आपको इवोल्यूशन के शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, लेकिन वो शॉर्ट नोट्स तभी मिलेंगे जब आप मुझे कमेंट करके बोलोगे कि आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए। तो शॉर्ट नोट्स करके कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स में, वरना वो नोट्स नहीं दूंगी मैं, ठीक है। टाइम बेटा जी सारे वन शॉट का 8 बजे ही होगा, सुबह 8 AM, सुबह 8 AM वन शॉट रहेगा आपके इवोल्यूशन का, ठीक है। हाँ नहीं बेटा बायो बाबा, हाँ सुबह 8 बजे क्या रहेगा आपका वन शॉट का रहेगा, ठीक है। और अभी कल सुबह 8 बजे प्लीज आ जाना, बायोटेक एप्लीकेशंस का हम लोग चैप्टर करने वाले हैं, बायोटेक एप्लीकेशंस करने वाले हैं सुबह मॉर्निंग में 8 बजे। मुझे सारे बच्चे चाहिए, हाँ नहीं तुम देखो, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में करना है, चैट बॉक्स में नहीं करना है। आप तुम लोग प्लीज जा सकते हैं। और इवोल्यूशन तुम्हें पता ही चल गया होगा कितना बड़ा हुआ है, कितना खराब हुआ है, तो तुम्हें कितना पढ़ना है, ठीक है। कल मिलते हैं बेटा जी विद बायोटेक एप्लीकेशन। हाँ प्रैक्टिस कर लें, हाँ जो मेरे को फिर ANF की जरूरत पड़ेगी ना, हाँ ठीक है कशिश पटेल, कोई बात नहीं। चलिए बेटा जी, कल कौन से चैप्टर के क्वेश्चंस होंगे? कल बेटा जी बायोटेक के क्वेश्चंस होंगे, बायोटेक प्रिंसिपल्स के। एंड आई होप उसमें तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे, ठीक है। कल बायोटेक एप्लीकेशंस प्रिंसिपल्स के क्वेश्चंस होंगे, और आई होप उसमें आप लोग मुझे डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, और खुद को भी नहीं, ठीक है। ओके कशिश, बाय बाय बच्चे, बाय, टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट चैप्टर बेटा जी कल बायोटेक प्रिंसिपल्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा शाम को 7 बजे। बायोटेक प्रिंसिपल्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी शाम को 7 बजे 7 PM पर। बायोटेक एप्लीकेशन सुबह 8 बजे पढ़ाया जाएगा। सबके सब मुझे चाहिए है, ठीक है। बाय बच्चों।